ये रोज अयोध्या में आप जीत गए, ये बहुत अच्छी बात है। फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके पार्टी के सांसद वहां बने हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये तंज का विषय रोज उठेगा क्या? लोकसभा में कभी उन्हें राजा बुलाया जाएगा और कभी डिबेट के दौरान इस तरह से अरे यार शाबाश हैंडशेक। ये लोकसभा है या कोई थिएटर है? मेरी बात एक समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये कि आरोप ये है कि सारे हिंदुओं के ऊपर ये तंज कसा गया। अगर बीजेपी कहना था तो राहुल गांधी तो डरते हैं ही नहीं किसी से। कहते बीजेपी हिंदुओं के बीजेपी की हिंसा वाली आदत है, हिंदुओं को क्यों कहा? कह सकते थे, उन्हें तो नहीं डर लगता। और वो बता भी रहे थे, सबको उपदेश भी दे रहे थे कि अभय मुद्रा कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। अब इतने अभय होकर भी अगर उनको बीजेपी कहते हुए डर लग रहा है तो फिर हिंदुओं को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? देखिए, आज का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जो आज एंट्री थी लोकसभा में वो बहुत धमाकेदार थी और उनका जो डेब्यू भाषण था बहुत ही शानदार था और उन्होंने बहुत कायदे से लोगों को समझाने का भी प्रयास किया और बहुत कायदे से देश के मुद्दे उठाए। लेकिन सत्ता पक्ष का व्यवहार उतना ही शर्मनाक था, उतना ही असहनीय था। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो बोल रहे थे तो लोकतंत्र की मर्यादा ये थी कि उन्हें सुना जाता वो क्या कहना चाहते हैं। लगातार सत्ता पक्ष के लोग डिस्टर्ब करते रहे, हो हल्ला करते रहे, टोका टाकी करते रहे और साधारण सदस्य नहीं कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, दूसरे कई मंत्री बीच बीच में उन्हें टोक रहे थे। और ये ना समझा जाए कि जो आपके दर्शक सुन रहे हैं जिन्होंने लोकसभा की कार्रवाई नहीं देखी होगी कि राहुल गांधी ने कुछ विवादास्पद बोला तब टोका टाकी शुरू हुई। जैसे ही राहुल गांधी ने शुरुआत की और सभापति जी को धन्यवाद कहा कि मुझे आज समय दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद कहता हूं, तभी बीजेपी के सांसदों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी। ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा अनुशासन है? ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र चलाने का? फिर उन्होंने बोला तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा बिल्कुल। और मैं माफी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ न्यूज चैनल तो अपने रिसर्च विंग से खाली ये काम लेते हैं, उनसे कहते हैं कि खोज के बताओ हम विपक्ष को किस बात पर घेर सकते हैं। विपक्ष की छोटी छोटी बातें, एक एक वाक्य, एक एक शब्द को मुद्दा बना के विपक्ष को नालायक सिद्ध किया जाएगा, विपक्ष को बेकार सिद्ध किया जाएगा। विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष धर्म विरोधी है और सत्ता पक्ष कुछ भी करता रहे। मोदी जी कहते हैं कि गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था, गांधी फिल्म आने से पहले कोई टीवी चैनल कार्यक्रम नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप इतनी अज्ञानतापूर्ण बात क्यों कह रहे हो। वो चाहे तो ये भी कह दें कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो दूसरे तरीके से पैदा हुआ हूं, कुछ भी कह दें। हो सकता है, संभव है कि नेता प्रतिपक्ष के मुंह से भी एक दो शब्द ऐसे निकले हों, एक आध वाक्य ऐसा निकला हो जिस पर आपत्ति की जा सकती है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट हो गया था, लोकसभा के अंदर ही स्पष्ट हो गया था कि जब वो ये कह रहे थे कि अपने आप को हिंदू कहने वाले हिंसा की बात करते हैं तो वो सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस और माननीय मोदी जी को टारगेट कर रहे थे, उनकी टीम को टारगेट कर रहे थे और बाद में उन्होंने सफाई भी दी। तो इतना तो मीडिया को सहयोग करना चाहिए कि भाई बात को ठीक से समझो, गलत कुछ भी नहीं करे। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और उन्हें पेंशन नहीं मिलती, क्या ये सच नहीं है? और अग्निवीर की योजना क्या हमारी सेना का मनोबल नहीं घटा रही है? क्या सेना में को दोफाड़ नहीं कर रही है? सेना में दो तरह के सैनिक नहीं हो गए हैं? एक सैनिक को सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको राजनाथ सिंह जी ने बताया, समझाया, लेकिन आपको भी तो समझना नहीं है। आप कह रहे हैं मीडिया का एक नैरेटिव है, आपका अपना नैरेटिव क्या है? समझाई उन्होंने, केवल एक बात। शहजाद पूनावाला काउंटर कर रहे हैं आपकी तमाम इश्यूज पर। अब देखिए, आपको बॉयकॉट करने के बाद आप ही से सहयोग मांगा जा रहा है। नाविका जी, केवल इतना बता दूं, ये ऑफ द इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया है, कम से कम इस बात पर ये राहुल गांधी के साथ नहीं मिले हुए हैं। मैं इनकी तरफ बहुत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती हूँ, नहीं हूँ, लेकिन झुक के प्रणाम करती हूँ, आदर से। नाविका, मेरी बात आदर से झुक रही हूँ, रीढ़ की हड्डी है मेरी बात हो जाने दीजिए। नाविका जी,
मैं ये कह रहा था कि इनके अलायंस मैं ने भी आपको प्रणाम करता हूं। नाविका, मैं अपनी बात रख लूं। नाविका, पिछले 3-3.5 साल से यदि आप कोई भी डिबेट का फॉर्मेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि एनडीए अलायंस के या एनडीए की तरफ से बोलने वाले कम ही होते, इंडिया अलायंस के ज्यादा होते। फिर भी ये आपका संरक्षण चाहते हैं और कांग्रेस आपको बॉयकॉट करती है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस का फैसला है। एनीवेज, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मतलब ये आपकी निष्पक्षता पर तब भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आता हूं अभी मुद्दे पर। अभी भाटी जी ने कहा कि देखिए, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात रख रहे थे, टोका टाकी हो रही थी। टोका टाकी पे इतने परेशान है भाटी जी, 65 दलित जाने कलकुरुचि में गई है, वहां पे नेता प्रतिपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर आप कुछ नहीं कहिएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए चीखने चिल्लाने वाली जय संविधान दलित नॉर्थ साउथ वाली पार्टियां कुछ नहीं बोलेगी, छोड़ दीजिए। जय संविधान बोलने वाली पार्टियां वैसे बंगाल में तालिबानी जो कृत्य सामने आया उस पर भी कुछ नहीं बोलेगी, मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ जाएगी, छोड़ देते उसको। तहसीन ने इससे पहले कहा था कि हर दंगे को देखना नाविका, हर दंगे में जो 2002 के बाद हुआ है भाजपा का दूसरी साइड पर होता है, उनको फायदा होता है। ये तहसीन जी की शक्ल दिखाना एक बार जरा। ये तहसीन जी बताइए, जो 1990s के बाद जो मुंबई में दंगे हुए उसमें किसको कांग्रेस ने दोष दिया था? उद्धव सेना को। उद्धव सेना की गोद में आप आज बैठे हैं। आज तहसीन पूनावाला और कांग्रेस पार्टी उद्धव सेना, जिसको ये दंगाई नंबर 1 कहते थे, बीजेपी से बड़ा दंगाई इनको कहते थे, उनकी गोद में बैठकर ये सेकुलरिज्म बचा रहे। ये मुस्लिम लीग के साथ बैठकर सेकुलरिज्म बचा रहे और वहां पे फुरफुरा शरीफ के साथ बैठकर सेकुलरिज्म बचा रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि मैं आज भाटी जी आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं कि ओवैसी के बारे में क्या कहना है, नहीं कहना है। ओवैसी को दीजिए ना, आप तो चुनाव लड़ने नहीं गए थे कांग्रेस वाले, वहां पर माधवी लता ने लड़ा। पर हिंदू हिंसक है तो एक बार बोल दीजिए इस्लामिक जिहाद है। कश्मीर में जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कहा है आज तक आपने? इस्लामिक जिहाद कह नहीं सकते। अगर कोई बम लगाकर फट जाता है एक नारा लेकर धर्म का, उसमें ये कह नहीं सकते कि ये इस्लामिक जिहाद है। वहां पर कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन। पर लिंचिंग का रिलीजन हिंदू, हिंसा का रिलीजन हिंदू, सारी जो गंदी चीजें हैं उसका रिलीजन हिंदू कैसे आ जाता है भाई? बिल्कुल। और मैं ये सवाल आपसे भाटी जी पूछूं उससे पहले मैं ये तस्वीरें बंगाल की भी दिखाना चाहती हूं। और आनंद दुबे जी, इस पर एक शब्द नहीं निकला आपका। ये जो बंगाल में सड़क पर महिला को पीटा जा रहा है, इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है, यहां आपको ह्यूमन राइट्स नहीं दिखे, यहां आपको महिलाएं नहीं दिखी, यहां आपको कुछ नहीं दिख रहा। यहां मणिपुर याद रहता है, ये नहीं। मैं नहीं कह रही कि आप मणिपुर याद मत करिए, पर मणिपुर याद कर रहे हैं तो साथ में ये भी देख लीजिए ना, ये चोपड़ा बंगाल में हुआ है, संदेश खाली में जो हुआ था, चुप्पी थी आपकी। मैं पूछना चाहती हूं, हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं? आज आप बता ही दीजिए देश को, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। हिंदू हिंसक होते हैं? आनंद दुबे जी आ रही है, पैच कर दो यार मैं जब भी। नाविका जी नमस्ते, जय श्री राम। नाविका जी, राहुल गांधी जी स्वयं हिंदू समाज से आते हैं। उन्होंने आज हिंदू समाज के बारे में जो विश्लेषण दिया, शुरुआत उन्होंने यहीं से की कि हिंदू समाज उदार है, करुणा का